कि अरबों डॉलर्स जनरेट हो सकते हैं 7,000 की रेस्टिट्यूशन फीस के जरिए। तो क्या ये वो पॉइंट है जो ट्रंप को किसी तरीके राजी कर फयाज साहब ये समझते हैं कि जब तक पैसा नहीं इन्वॉल्व होता ट्रंप का दिमाग काम नहीं करता। वो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद, एक नए व्लॉग में खुशामदीद। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले हमने आपके सामने एक बिल का जिक्र किया था कि जिसमें 7 साल का वर्क परमिट देने की बात की गई थी इमिग्रेंट्स को जो इलीगली अमेरिका में रह रहे हैं, उनको 7 साल का वर्क परमिट देने की बात की गई थी। ग्रीन कार्ड के लिए उन्होंने कहा था कि आप अच्छे खासे पैसे भरें, यानी कि $20,000 दें और आपको ग्रीन कार्ड भी हम दे देंगे। और अगर आप ग्रीन कार्ड की लाइन में काफी पीछे हैं कहीं, तो आपको आगे आने का भी मौका मिल जाएगा। असाइलम की अगर आप दरख्वास्त देते हैं तो 60 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो फैसला भी दे दिया जाएगा। और इस तरह की ऐसी बेशुमार चीजें उस बिल का हिस्सा रही हैं अभी तक मौजूद, कि जो अगर पास हो जाए इस अमरीकी ऐवान से, तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम में, वो इस एक बिल से आएगा। और इस बिल का नाम आपको मालूम ही है कि डिग्निटी बिल 2025 है। इस बिल के हवाले से मैंने भी और फयाज महमूद साहब ने भी बहुत डिटेल में जो है आपके सामने चीजें रखी हैं, लेकिन अब इसमें कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ नई प्रोग्रेस हुई है। आज के व्लॉग में हम आपके सामने वो चीजें रखेंगे कि क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, अब ये बिल जो है वो किस मरहले पर पहुंच गया है, आगे इसके क्या मराइल हैं, और इसकी जो चीदा चीदा चीजें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, उसमें एक बड़ा और एलिमेंट है कि ये बाय पार्टीजन बिल है। दोनों जमातों के सेनेटर्स और लोग जो हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि रिपब्लिकन भी और डेमोक्रेट्स भी इस बिल की हिमायत कर रहे हैं कि ये बिल पास होना चाहिए। लेकिन क्या ये पास होगा या नहीं होगा, इसका फैसला किन चीजों पे मुनहसर होता है, वो मैं आपके सामने रखता हूं कुछ देर में। लेकिन फयाज महमूद साहब को इनकॉर्पोरेट करते हैं इस सारी गुफ्तगू के अंदर। फयाज साहब, ये बिल आपने काफी अर्सा इसके ऊपर जो है वो बात की है, तो आज थोड़ा सा जरा ओवरव्यू भी दे दें और थोड़ा सा बताएं कि ये इस वक्त किस मरहले पर जो है वो मौजूद है, तो बाकी चीजें मैं फिर शेयर करता हूं आपके। देखिए रिजवान शहजाद साहब, ये ऐसा बिल है जो इमिग्रेंट्स का मनपसंद बिल है। ठीक है। इससे मुतालिक लोग पूछ भी रहे हैं और बार बार इससे मुतालिक जानना भी जा रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको पता है कि जैसे आपने कहा कि एक रेवोल्यूशन आ जाएगा अगर तो ये बिल मंजूर हो जाता है और इस बिल को कांग्रेस की मंजूरी मिल जाती है, तो फिर तो भाई इमिग्रेंट्स के वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि 7 साल का वर्क परमिट भी है, फिर उसमें ग्रीन कार्ड भी है, उसके अलावा उसमें और भी बेशुमार सहूलियत है, खासकर वो जो असाइलम सीकर हैं उनके लिए बड़ा फायदा है। मैं आज कुछ जो है दादो शुमार पढ़ रहा था कि इस वक्त जो लोग इमिग्रेंट्स हैं या जिन्होंने अपनी फैमिली को, जो फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड जो हसूल हक के लिए करते हैं, दरखास्तें देते हैं, रिजवान साहब, सिर्फ इन 6 मंथ में जो 25 की हम बात कर रहे हैं, कोई 5 लाख से ज्यादा दरखास्तें दायर हो चुकी हैं। अच्छा। जो बैकलॉग है वो 2.4 मिलियन तक पहुंचा हुआ है। अच्छा। और अगर आप सोचिए कि जब ये बिल कभी मंजूर हो गया, तो जो हम आज अभी आपको बताएंगे कि जो इस वक्त वो किस स्टेज पे पहुंच चुका है, क्योंकि अपडेट उस पे है, लेकिन उस बिल की मंजूरी के साथ ही साथ ये लोगों को, वो कहते हैं कि मौजें लग जाएंगी जो ग्रीन कार्ड के लिए तरसते हैं। यहाँ तक कि मैंने वो, मुझे याद आ गया, वो जुमला भी लिखा था एक थंबनेल के लिए कि अम्मी अबू बीवी ननियाल ददियाल सबको आप अमेरिका बुला लें, क्योंकि 90 दिन का जो फैमिली वीजा है, एक आपको आर्जी तौर पे कि कोई तकरीब आपने अटेंड करनी है, कोई शादी गमी में शिरकत करनी है, वो वीजा भी इसमें ऑप्शन दिया गया। वो ऑप्शन जरूर दिया गया है। अब ये तो चल रहा था, लेकिन उसके बाद एक नई उसमें अपडेट वो जरूर आ गई। आपको याद होगा कि अब विजिट वीजे के ऊपर या बिजनेस वीजे के ऊपर एक वो जो उन्होंने रख दिया है फीसें, जो $15,000 रख दिया है। पहले तो $250 रखी थी उन्होंने इंटेग्रिटी फीस, और उसके बाद उन्होंने कहा जी 15,000 फीस और भी लें लोगों से डॉलर। हाँ, लेकिन उसमें अच्छी चीज भी है, एक अच्छी चीज है कि अगर, एक बुरी चीज है कि यार देखें $15,000 हर बंदे के पास नहीं होते हैं, नहीं होंगे और बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक अच्छी चीज उसकी ये है कि अगर आप $15,000 देते हैं, ओवर स्टे नहीं करते हैं, आप वक्त से पहले अपने आपको वापस मिल जाएगी, जो पूरी करते हैं चीजें, तो आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन मसला ये है कि वो पहले 15,000, अब जो पहले बेचारा को विजिट पे जाता था, टिकट शिकट लेता था, अम्मी अबू नाना नानी आपने जो दिया था वो सबको बुलवा लेता था, तो पहले अब उसको $15,000 भी रखने पड़ सकते हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा रिजवान साहब, जो मैं अब आपसे मैं ही पूछ लेता हूँ, जो ये वैसे बिल का जो कांग्रेस का तरीकाकार करता है, हमारे व्यूअर्स को आसान तरीके में समझा दें कि जब एक बिल आ गया है, ये पेश किया जा चुका है, ये मंजूरी तक का क्या मरहला क्या होता है, फिर हम इस पे भी आते हैं कि अब ये कहाँ पर है। अब जैसे ये बिल है, इसको मुख्तलिफ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फिर ये पेश होता है, जब दाखिल होता है कांग्रेस में, तो यानी कि किसी भी दोनों ऐवानों में से कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकता है, ये सेनेट से भी हो सकता है, कांग्रेस से भी हो सकता है। अब जब ये ओरिजिनेट हो गया है,
तो अब इसको जो है वो कमेटीज को रेफर कर दिया गया। कमेटीज को रेफर करने का ये मतलब होता है कि मुख्तलिफ कमेटीज बनी है, जैसे होमलैंड सिक्योरिटी की कमेटी है, जुडिशल जो उमूर है, जुडिशरी रिलेटेड एक कमेटी है, मुख्तलिफ कमेटीज होती हैं कि जिनका इनपुट लिया जाता है। वो इसको एक एक शिक को पढ़ते हैं, वो देखते हैं कि यार ये क्यों जरूरी है, ये क्या फायदा नुकसान देगा। ये जो इसमें बिल में मिसाल के तौर पे बातें की गई हैं कि आप किसी बंदे को 7 साल जो है वो 2020 21 दिसंबर 2020 से पहले अगर वो रहा है, उसको आप $7,000 की फीस चार्ज करें 7 साल के अंदर, और उसको 7 साल का वर्क परमिट दे दें, और वो 7 साल रहता भी रहे और वो फिर आगे रिन्यू भी करवाए। उसको आप शहरियत नहीं देंगे, लेकिन आप उसको एक लीगल रहने का हक दे देंगे, क्योंकि उसकी शायद अमेरिका को भी जरूरत है बहुत सारे लोगों की, चाहे वो एग्रीकल्चर में है, चाहे वो जो होटलिंग इंडस्ट्री है। तो इस तरह की चीजों के ऊपर शिक बाय शिक वो एक एक क्लॉज को पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके ऊपर डिबेट करते हैं, उसके ऊपर वो सारी चीजें अगर उनको लगता है कि नहीं ये इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, अमेंडमेंट्स करते हैं। फिर जब ये मुख्तलिफ कमेटीज से होता हुआ बिल आखिर जो है वो कांग्रेस के सामने या सेनेट के सामने पेश होगा, फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है हाउस के अंदर। फिर अगर वो बिल एक हाउस से पास होता है तो वो दूसरे हाउस में जाता है, फिर वहां उसके ऊपर वोटिंग होती है, और वहां से अगर वो पास हो जाता है एज इट इज तो फिर वो आगे बढ़ जाता है। अगर उसमें कोई अमेंडमेंट्स वहां से आ जाएं तो फिर वो वापस पहले वाले हाउस में आएगा, वहां से सारी चीजें उसके अंदर दोबारा इनकॉर्पोरेट करके वोटिंग करवाई जाएगी, और फिर वो प्रेसिडेंट की तरफ बढ़ता है, साइन होते हैं, और उसके बाद वो लॉ बन जाता है। यानी कि ये एक बिल जो है कहां से शुरू होकर कानून कब बनता है, ये सारी उसकी एक तफसील है। और ये जो बिल है इस वक्त ये कमेटी स्टेज के ऊपर है, ये कमेटी स्टेज के ऊपर है। इसमें कमेटीज जो हैं अब इसको देख रही हैं, इसके ऊपर हियरिंग्स होंगी, इसके ऊपर जो है वो पूरी सैर हासिल गुफ्तगू होगी, और उसके बाद इसके अंदर ये जितनी चीजें प्रपोज की गई हैं डिग्निटी एक्ट के अंदर, उनका सारा जो भी उनको समझ में आएगा कि ये सही है, हम इसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बाद ये बिल की मूवमेंट आगे बढ़ेगी। उसमें ये भी होता है कि समटाइम ये होता है कि कुछ कमेटीज ये करती हैं कि कुछ शिकों को वो निकाल देती हैं, कुछ को वो मंजूरी दे देती है कि यार ये ठीक है, इनको जाने दें, और जो सिफारिशात वो कर देती हैं फिर जाहिर है मंजूरी के लिए आगे आएगा और उस पर फिर वोटिंग होगी। अब उसमें वोटिंग होती है तो वहां पर असल में मामला होगा कि वहां पर ट्रंप इंतजामिया इस बिल को लेकर क्या करती है, क्योंकि इसमें जो अच्छी बात है वो मैंने पहले भी कही कि ये बाई पार्टीजन बिल है, इसमें बहुत सारे लोग जो है वो दोनों पार्टियों के सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत खुशाइन चीज है। लेकिन सवाल फिर वही है कि ट्रंप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गो के सारा जो मुद्दा है, सारा जो मसला है, सारी जो लकीर है वो आकर ट्रंप के सामने खत्म हो रही है। अगर उनको लगा कि नहीं यार ये बिल हमारे पार्टी को पॉलिटिकली फेवर कर सकता है या ये हमें आगे चल के कोई फायदा दे सकता है, वो ऑब्वियसली इसको सपोर्ट करने आ सकते हैं। लेकिन अब ये इंटायरली डिपेंड करता है कि उनको कब किस तरह से इसके बारे में ब्रीफ किया जाता है और उसका उनका क्या ज़हन बनाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि देखें, उन्होंने अगर खुद पढ़ना है फिर तो बंदा अपना माइंड अप्लाई करेगा, हो सकता है खुद भी पढ़े देखें, लेकिन ज्यादातर उनके एडवाइजर उनको ब्रीफिंग ही देंगे, इतना टाइम कहाँ ब्रीफिंग देंगे, तो उस ब्रीफिंग पे मुनहसिर है कि उनको क्या सजेस्ट किया जाता है कि हमें इसका क्या आउटकम नजर आ रहा है, क्या हमारी पार्टी को, क्या हमें आइंदा इलेक्शन में मिड इलेक्शन होने वाले हैं या और चीजें हैं उसके अंदर फायदा होगा या नहीं होगा, और जो हम एक पूरी कैंपेन चला रहे हैं क्या ये उसको किसी तरह फायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा। या जो इसमें बात की गई कि अरबों डॉलर्स जनरेट हो सकते हैं 7,000 की रेस्टिट्यूशन फीस के जरिए, तो क्या वो पॉइंट है जो ट्रंप को किसी तरीके राजी कर। फयाज साहब ये समझते हैं कि जब तक पैसा नहीं इन्वॉल्व होता ट्रंप का दिमाग काम नहीं करता, वो पैसे को पहले नंबर पे रखते हैं, चाहे उनकी टैरिफ वो बिजनेसमैन बंदे हैं, अच्छी बात है, वो हर चीज को पैसों की देखें, चाहे वो इन चीजों को ले लें, चाहे वो हुकूमती मामलात को देख लें, टैरिफ वाले मामला देखें, जहां पर भी जाते हैं पहले धक्का लगाते हैं बंदे को, वो काबू कर लेते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो जनरेट हो सकते हैं अगर आप ये ओपन करेंगे दरवाजा। जो इमिग्रेंट्स वहां रह रहे हैं वो बखुशी ये सारी चीजें करने को तैयार होंगे। उनको जिन जिन चेक एंड बैलेंसेस से गुजरना पड़ेगा, जिन मराइल को तय करना पड़ेगा, वो उनको भी तय करने के लिए तैयार हैं। ये फीसें भी वो दे देंगे, लेकिन वो आपसे यही कहते हैं कि हमें लीगल स्टेटस दे दें। और ये जो इस वक्त आइस के रेड्स हैं और जो एक छापे और गिरफ्तारियां और डिपोटेशन है और ह्यूमिलिएशन है कि वो उससे बच जाएं, तो ये एक उनकी तरफ से जो सेंटीमेंट है वो सामने आता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, ये कमेटीज की स्टेज से आगे निकल के क्या
ये आगे निकल भी पाएगा या नहीं पाएगा, कांग्रेस हाँ, में वही और ना। सेनेट में इसके साथ क्या होगा। लेकिन वो जो लोग कह रहे थे और कि शायद ये वो बिल्कुल वो कहते हैं कि वो बंद कमरे में चला गया, फाइलें बंद होगी, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है, नहीं है। बल्कि मूव हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल में मेरा ख्याल है इसके ऊपर इतनी गुफ्तगू आज के लिए काफी, हम एक डिस्कशन के माहौल को ही साथ लेकर चल रहे थे कि इसके ऊपर एक डिस्कशन जो है वो की जाए और जो भी इसके अंदर अपडेट्स आई हैं वो भी बयान की जाए। तो आज के व्लॉग से इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज।